मेरा नाम रोशनी है। मेरी उम्र अभी 20 साल है और मैं बीए की पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसी रिकॉर्डिंग सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें। एक आर्मी ऑफिसर हैं और घर पर उनसे सब लोग बहुत डरते हैं। मैं दिखने में काफ़ी सुंदर हूँ तो काफ़ी लड़के मुझे लाइन मारते हैं। उसी में एक लड़का अमित है जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। कॉलेज के बाद मैं अक्सर उसके साथ समय बिताती थी। हम अक्सर पार्क या कहीं न कहीं मिलते रहते थे। एक शाम मैंने और अमित ने प्लान बनाया कि हम मूवी देखने जाएंगे और प्लान के मुताबिक हम मूवी देखने गए। हम दोनों हाथों में हाथ डालकर मूवी देखने में बिजी थे। तभी अचानक से मेरी नज़र हमारे अंग्रेजी टीचर की ओर पड़ी और वो हमें ही देख रहे थे। उस वक्त तो हम वहाँ से मुंह छिपा के भाग गए, लेकिन कहीं न कहीं मैं थोड़ा डर गई थी क्योंकि टीचर और मेरे पापा की एक दूसरे से अक्सर बात होती रहती है। मुझे लगा कि कहीं वो मेरे पापा को सब कुछ ना बोल दें, क्योंकि मैं पापा से बहुत डरती हूँ। वो बहुत गुस्से वाले हैं। अगले दिन मैं कॉलेज गई। उस दिन अंग्रेजी की आखिरी घंटी थी। मैं तो टीचर के आते ही उनसे डरने लगी। उन्होंने पढ़ाते हुए मुझे खड़ा कर दिया और मुझसे एक सवाल पूछ दिया और बोले, बताओ। मुझे तो सवाल नहीं आता था, इसलिए वो मुझे अपने बगल में खड़े कर दिए। सर मुझे एकदम घूर घूर के देख रहे थे। थोड़ी देर में कॉलेज की छुट्टी हो गई। उसके बाद मुझे कोचिंग के लिए जाना था, लेकिन उस टीचर ने बोला कि तुम अभी रुक जाओ। सारे बच्चे चले गए। उसके बाद वो मुझे बोले कि तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तुम उस अमित के साथ फिल्म देखने जाती हो। क्या मैं तुम्हारे पापा को कॉल करूं कि आपकी बेटी क्या कर रही है? उनकी यह बात सुनकर मैं बहुत डर गई और रिक्वेस्ट करने लगी कि आप पापा को कुछ नहीं बोलो, आप जो बोलोगे मैं वह करूंगी। मैं बोली कि अब पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और कभी अमित के साथ नहीं घूमूंगी। आप जो सज़ा दोगे मुझे मंजूर है। वो बोले, मैं एक शर्त पे तुम्हारे पापा को कॉल नहीं करूँगा। मैं बोली, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है। तब वो बोले कि ठीक है, जाओ गेट बंद करके आओ। मैं डर गई और बोली, सर गेट क्यों बंद करना है? वो बोले, जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, नहीं तो अभी तुम्हारे पापा को कॉल करूँगा। मैं डर के गेट बंद करने चली गई। जब मैं गेट बंद करके वापस घूमी तो मेरी आंखें उन्हें देखती रह गईं। वो अपना नागराज निकाल के खड़े थे। वो टेबल के सहारे खड़े होकर मेरी ओर देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर डर गई। वो बोले, इधर आओ। मैं कांपती हुई उनके पास गई। वो सीधा बोले कि मेरा नागराज अपने मुंह में ले लो। मैं उनसे बोलने लगी कि मुझे छोड़ दे, जाने दे, लेकिन वो बार बार मेरे पापा की धमकी दे रहे थे। फिर मैंने सोचा कि पापा की मार से बचना है तो इनकी बात माननी पड़ेगी। मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ी। मैं नीचे बैठ गई और सर ने अपना डंडा मेरे मुंह में डाल दिया। वो अपना डंडा मेरे मुंह में डाल के पूरा अंदर बाहर कर रहे थे। मेरा सिर पकड़ के आगे पीछे कर रहे थे। अब टीचर ने मुझे उठा लिया और फिर मेरी शर्ट को खोलने लगे थे। धीरे धीरे मेरी शर्ट की सारी बटन को खोल दिए थे। मैं अंदर वाइट ब्रा पहने हुई थी। उन्होंने ब्रा में से मेरे संतरे को बाहर निकाल दिया और ज़ोर ज़ोर से दबाने लगे और उसे चूसने लगे और मुझे किस करने लगे। उनके बार बार ऐसा करने से अब मैं भी गर्म हो चुकी थी और उनको करने दे रही थी। अब मैं सर के साथ किस करने में मशगूल हो चुकी थी। अब मुझे भी काफ़ी मज़ा आने लगा था। सर मेरे संतरे को मसल रहे थे। वो हल्का सा दर्द मुझे मज़ा दे रहा था। मैं उनके साथ मदहोश होने लगी थी। अब सर ने मेरी शर्ट को पूरा उतार दिया। वो मुझे लेके बेंच पे लेटा दिए। उसके बाद वो मेरे पूरे बदन को चूमने लगे। वो चूमते हुए नीचे गए और मेरी नाभि में किस कर दिए। मैं उनके ऐसे करने से सिहर रही थी। अब सर नीचे गए और मेरी जीन्स को निकाल दिए और फिर उन्होंने मेरी पैंटी को नीचे खिसका दिया। अब सर मेरी चिड़िया पर हाथ फेरने लगे थे। ऐसा करने से मैं भी उत्सुक हो रही थी।
अब उन्होंने मेरी ओखली पर मुंह लगा दिया और मेरी चिड़िया को चाटने लगे और उसका स्वाद लेने लगे। मेरे बदन में तो अजीब सी गुदगुदी हो रही थी। सर अपनी जीभ को मेरी ओखली के अंदर डालकर उसे चाट रहे थे। उन्होंने मेरी चिड़िया को चाट चाट के गीली कर दी थी। मैंने उनका सिर पकड़ के अपनी ओखली में दबा दिया और उनके मुंह पर अपना सारा रस निकाल दिया। मुझे अब काफ़ी शांति मिल रही थी, लेकिन अभी सर का मन नहीं भरा था। उनका डंडा खेलने के लिए खड़ा था। सर ने अपना पैंट नीचे किया और अपना नागराज मेरी चिड़िया पे ले आए। उन्होंने मेरी ओखली के ऊपर अपना डंडा रखा और उसे अंदर धकेल दिया। मैं आवाज़ करने वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे। उनके झटके मेरे शरीर के रोम रोम को हिला के रख दे रही थी। जिस बेंच में मैं कभी पढ़ती थी, आज मैं उसी बेंच पे लेट के अंदर बाहर का खेल खेल कर मज़े ले रही थी। उनके नागराज में काफ़ी दम था। वो बहुत ज़ोर से आगे पीछे कर रहे थे। करीबन 35 मिनट तक अंदर बाहर करने के बाद उन्होंने अपना सारा रस मेरी ओखली में निकाल दिया। सर बहुत ज़ोर से हाँफ रहे थे। मेरी तो उन्होंने हालत ख़राब कर दी थी। मेरी कमर में काफ़ी दर्द हो रहा था। अब मैंने अपने कपड़े पहन लिए। मुझे देर हो रही थी तो मैं बोली, सर अब मैं जाऊं? वो बोले, रुको, एक बार और करूँगा। मैं तो अब सोच में पड़ गई कि अब क्या होगा मेरा। वो मानने वाले भी तो नहीं थे। उन्होंने फिर से मेरी पैंटी निकाल के फेंक दिया और अब मुझे क्लास में अलग अलग हिस्से में ले जाकर मेरी बैंड बजाई। उन्होंने क्लास को अपनी अय्याशी का अड्डा बना दिया। कुछ देर बाद उनका मन भर गया और वो शांत हो गए। उस दिन तो मैं घर आ गई, लेकिन उस दिन के बाद से मैं उनके चंगुल में फंस गई और वो कभी क्लास में तो कभी अपनी कोचिंग क्लास में मेरे साथ अंदर बाहर का खेल खेलते। उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे अपनी कोचिंग ज्वाइन करवाई थी। मैं अब उनकी ग़ुलाम बन चुकी थी। उनका जब मन होता वो मेरी ओखली में अपना डंडा घुसा देते थे। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी कहानियों के साथ आपको एंटरटेन कर सकूं। थैंक यू, धन्यवाद।